अब आ जाते हैं हम 5th ईयर आफ्टर हिजरा, जिस पे हमारे पास हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाकया हुआ जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ ट्रेंच। बैटल ऑफ ट्रेंच को हम अरबी में उर्दू में कहते हैं जंग खंदक, गजवा खंदक भी कह सकते हैं। और जी सॉरी, आवाज कट गई थी, आ रही है बस बेटा? रिएक्शन के थ्रू मुझे बता दें आवाज आ रही है आप लोगों को? चले, सबसे पहले हम देखते हैं कॉजेज ऑफ द बैटल। मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी वॉर वाले क्वेश्चन कोई आंसर्स होते हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, कॉजेज, मेन इवेंट्स एंड कंक्लूजन। और फिर मेन इवेंट्स के 2-3 पैराग्राफ बना लो, जितने भी बनाने। मैं 3 पैराग्राफ में डिवाइड करने नहीं कह रहा, बट 3 फेजेस में डिवाइड करने कह रहा हूँ आंसर को। कीप दिस इन माइंड। आप 3 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप मेन इवेंट्स को थोड़ा जो है एक अच्छे स्ट्रक्चर में लिखो, तो एटलीस्ट 2 पैराग्राफ तो हो। खैर, तो कॉजेस क्या थे? ग्रीन कलर। After the Prophet sallallahu alaihi wasallam expelled Banu Nadir from Medina for breaking their treaty, they were filled with revenge. वो चाहते थे बदला ले, क्या ले? बदला। So they went to Quraysh in Makkah and incited them to attack Muslims. वो कुरैश के पास गए और बोला कि भाई मुस्लिम्स को जो है हम इनको अटैक करते हैं, हम इनसे लड़ते हैं, ये जो है बहुत ज्यादा ना, ये लोग फुल ब्लूम में आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, तो हमें इनकी पावर को, इनकी जो भी ग्रोथ हो रही है उसको क्रश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रश करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुरैश को बोला कि भाई हम आपको फुल सपोर्ट देंगे, और इसके अलावा उन्होंने बाकी ट्राइब से भी जो है सपोर्ट ले लिया, जैसे बनु गतफान एंड बनु सुलैम। अब कुरैश जो है ऑलरेडी ओहद के बाद मोटिवेटेड थे, कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि ओहद में उनके पास अपर हैंड था। एंड उन्होंने कहा कि भाई इतनी मैसिव आर्मी के साथ हम जो है मुस्लिम्स को फाइनली तबाह कर देंगे। मैसिव आर्मी कैसे? मक्का के कुरैश, मदीना के ज्यू, बनु गतफान, बनु सुलैम, एक अच्छी खासी बड़ी आर्मी उनके पास आ गई। तो इनका यूनाइटिंग फैक्टर था हेट्रेड बाय द ज्यूइश एनकरेजमेंट। अ कॉन्फेडरेट फोर्स वाज रेज्ड अगेंस्ट मदीना। तो ये लोग जो, इन सबके दिलों में मुसलमान के लिए नफरत थी, उससे ये लोग यूनाइटेड थे, और एक कॉन्फेडरेट फोर्स यानी कि मल्टीपल ट्राइब्स ने मिलके, मल्टीपल ग्रुप्स ने मिलके एक फोर्स बनाई जो मदीना के अगेंस्ट खड़ी हो गई। और वो मल्टीपल कौन थे? मदीना के ज्यूज जो एग्जाइल हुए थे, बनु नदीर वाले, उसके अलावा कुरैश, मक्का के कुरैश, बनु गतफान के लोग, बनु सुलैम के लोग, इन सब ने मिलके कॉन्फेडरेट फोर्स बना ली। इसके बाद बैटल शुरू होता है, मतलब इवेंट्स ऑफ द बैटल होता है, अभी बैटल स्टार्ट नहीं हुआ। In 627 AD, the Quraysh and their allies prepared a huge army of nearly 10,000 men under Abu Sufyan. अबू सुफियान ने लीड किया 10,000 मैन की आर्मी को, जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। It included 4,000 well-armed infantry, 3,000 horsemen, 500 camel riders and other tribal forces. When the news reached Medina, the Prophet sallallahu alaihi wasallam consulted his companions. Prophet sallallahu alaihi wasallam ने शुरा बुलाई। क्या बुलाई? मजलिस बुलाई, जिससे शुरा किया। शुरा कहते हैं कंसल्टेशन को, मजलिस कहते हैं ग्रुप। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियन से कंसल्ट किया कि भाई व्हाट आर योर सजेशंस टू फाइट विद द कन्फेडरेट फोर्स। तो फिर हमारे बीच एक न्यू कन्वर्ट मौजूद थे जिनका नाम था हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं एक सेकेंड, कि हमारे जो हमारे वॉर्स होते थे, ही वॉज नॉट एन अरब। तो उन्होंने अपने कस्टम्स बताए कि हम लोग वॉर में क्या करते थे, हम लोग खंदक खोद दिया करते थे, ट्रेंच खोद दिया करते थे। एंड ये जो टेक्निक थी अरब के लिए अनयूजुअल थी, वहां पर ऐसा नहीं होता था। तो जब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह उन्होंने आइडिया दिया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आइडिया को अप्रूव किया एंड ट्रेंच को डिग करना स्टार्ट कर दिया मदीना के अराउंड, जहां पे मदीना एक्सपोज था। ठीक है, मदीना की एक साइड जो है माउंटेन से कवर्ड थी, तीन साइड्स कवर्ड थी, जो एक साइड थी ना वो एक्सपोज थी, वो कवर्ड नहीं थी। तो वहां पर हमने ट्रेंच को क्या कहते हैं, डिग किया, क्योंकि बाकी जो जगह थी वो घरों से, पहाड़ों से, इन सारी चीजों से कवर्ड थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ट्रेंच को डिग करने में पार्टिसिपेट किया एंड 20 डेज में जो है ट्रेंच कंप्लीट कर लिया। अब जब कुरैश आया, व्हेन द कुरैश अराइव्ड, तो उन्होंने ये अनयूजुअल चीज देखी और वो सरप्राइज हो गए, क्योंकि भाई अरब में ये चीज तो होती नहीं थी ना कि वो खंदक खोद दिया इतना बड़ा।
तो देवर शॉक्ड कि भाई ये न्यू डिफेंस स्ट्रेटेजी जो है, ये अब हम क्या करें, हमने तो कभी ये चीज फेस ही नहीं की, हम इसके अगेंस्ट प्रिपेयर ही नहीं, अब हम क्या करें, हमारी तो स्ट्रेटेजी में इसको ओवरकम करना है ही नहीं, बिकॉज ट्रेंच वॉरफेयर वॉज अननोन टू अरेबिया। ये जो खंदक खोदने वाला निजाम है ये अरब में किसी को पता ही नहीं था। तो अब उस वक्त जाहिर सोशल मीडिया तो नहीं होता था ना कि फलाना मुल्क में जंग हो रही है, रील बना के डाल दी किसी ने, देखो खंदक खोदी है। उस वक्त तो जाहिर है जो लोग बताते थे वही पता चलता था। खैर, तो 1 महीने का उन्होंने सीज जो है दिया। फिर मुस्लिम डिफेंडेड देमसेल्व्स बाय हर्लिंग स्टोन्स एंड एरोज व्हेनेवर द एनिमीज ट्राइड टू क्रॉस। जब भी कोई खंदक क्रॉस करने की कोशिश करता था तो मुस्लिम सोल्जर जो है उनको पत्थर और तीर मार देते थे और वो पीछे हो जाते थे। और वो खंदक जो है उसकी जो लेंथ थी वो इतनी बड़ी थी, उसको घोड़ा भी छलांग नहीं मार सकता था। उसकी डेप्थ भी ज्यादा थी कि कोई अगर उस पर अचानक से गिर जाए तो उसको बहुत ज्यादा चोट लगे एंड एवरीथिंग। फिर इस सीज के दौरान एक कुरैश था, अमर इब्ने अब्द वदूद, जो अरब का एक बहुत ही जाना माना स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में से था। तो उसने जो है उसने जो है चैलेंज किया कि कौन लड़ेगा, एंड हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जो है चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो उसने जो है क्या कहते हैं खंदक को, कहीं पर आते हैं छलांग मार ली, कहीं पर कहते हैं कि खंदक के अंदर वो उतरा और उसने बोला कि आओ लड़ो मुझसे। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उससे लड़ाई, उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड जो है एक ब्लो में ही उसको किल कर दिया। ऑल्दो वो अरब का वन ऑफ द फियर्सेस्ट फाइटर था एंड उसका बहुत नाम था, वो बहुत मशहूर था अपनी फाइटिंग के बारे में कि कोई इसे नहीं हरा सकता। एंड हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उसको जो है एक ही ब्लो में, एक ही स्ट्राइक में मार डाला। एंड इससे मुस्लिम्स का मोरल बहुत रेज हो गया, अरब जो है काफी ज्यादा मायूस हो गए, उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। अब क्या हुआ, सीज अभी तक चल रहा है जो है उनकी साइड पे अरब जो अरब के सॉरी अरब की नहीं, जो कुरैश थे, जो कन्फेडरेट फोर्स थी, उनका खाना भी खत्म हो रहा है, ऐसे ऐसे ठंड भी बढ़ रही है, एवरी चीज एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो अब यहाँ पर आता है एक टर्निंग पॉइंट। कुरैश की साइड में एक बंदा था, नोएम इब्ने मसूद। कौन थे? नोएम इब्ने मसूद। तो नोएम इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने सीक्रेटली इस्लाम जो है एक्सेप्ट कर लिया एंड वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए एंड बोला कि भाई मैंने जो है इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आप बताएं मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो प्रॉफिट ने कहा आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, अभी हमें वैसे ही हेल्प की जरूरत है। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला, यू आर द ओनली यू आर द ओनली मैन अमंग देम, क्रिएट एज मच कंफ्यूजन अमंग देम एज यू कैन। कि भाई आप हमारी तरफ से उनको इंटरनली वीक कर सकते हैं। तो नोएम ने क्या किया, नोएम बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, ही क्लेवरली शो डिस्ट्रेस बिटवीन कुरैश एंड बनु कुरैजा। अब बनु कुरैजा कौन थी? जो मदीना के अंदर के ज्यूस थे। तो नोएम बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, उन्होंने पहले जो है वो कुरैश के पास गए और कुरैश को बोला कि भाई अंदर हम तो नहीं इनसे लड़ पा रहे, हम तो नहीं इधर उधर मतलब जा पा रहे, इतना बड़ा ट्रेंच खोदा हुआ है, तो हम अंदर जाते हैं और जो अंदर की ज्यूज है ना उनको अपने साथ कर लेते हैं, उनको अपनी अलायंस में ले आते हैं, उनको हम जो है रिवॉर्ड वगैरह दे देंगे इसका, और वो अंदर से मुसलमानों का अटैक करेंगे। फिर जैसे ही मुसलमान डिस्ट्रैक्ट होंगे हम यहाँ से मिलके ट्रेंच को जो है कूदेंगे और फिर मुसलमानों को ओहद की तरह हम वापस से सैंडविच कर लेंगे, वो अंदर से मार रहे होंगे, हम बाहर से अंदर जाके मार रहे होंगे। तो अब ऑल्दो ट्रेंच को कोई लड़ने की नियत से तो नहीं जो है क्रॉस कर सकता था, बट अगर किसी को बात करने आना हो, एम्बेसडर के तौर पे आना हो, तो पोलाइट नॉन हॉस्टाइल वे में कोई आना चाहे तो इतनी इजाजत दी जाती थी, क्योंकि जाहिर है अकेला बंदा आके तो नहीं सारे मुसलमानों को वो शहीद कर देता ना। कि नोएम बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु जो मुसलमान थे ऑब्वियसली, वो अंदर गए कुरैश के पास, ओ सॉरी अंदर गए ज्यूस के पास, और उन्होंने बोला कि भाई हम लोग ना, आप लोग जो है क्या कहते हैं इनकी लीडरशिप से फ्री होना चाहते हो ना, बस आप लोग हमें सपोर्ट करो, आप अंदर से इनको मारो, जैसे ही आप इनको डिस्ट्रैक्ट करोगे हम बाहर से आके मारेंगे। तो ज्यूज ने कहा ठीक है। लेकिन अब जब ज्यूज मानने लगे, यहाँ पर नोएम बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने उनके बिटवीन कंफ्यूजन प्लांट की ताकि आपस में दोनों जगह से क्लैश हो जाए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन एक आपको अपनी तरफ से ना सेफ्टी भी लेनी चाहिए, ये मेरा आपको मशवरा है।
अब भाई आप यहाँ लड़ लो, बाहर से वो भाग जाए, फिर क्या होगा? फिर तो मुसलमान आपके साथ बहुत बुरा हश्र कर देंगे भाई। तो आप उनसे ना कोई सेफ्टी ले लो, कोई आप उनसे श्योरिटी ले लो, उनसे कोई बंदा मांग लो, कुछ लोग मांग लो कि जो है, ताकि वो आपके पास आ जाए। और ऐसे वो आपको भी छोड़ के तो नहीं भाग सकेंगे ना, जब उनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली यहाँ होगी, उनके पार्टनर्स यहाँ होंगे, उनके सोल्जर्स यहाँ होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आपको रेस्ट और आपको रेस्ट से बोले कि हमें अपने लोग भेज दें, हम फिर वो साथ लड़ेंगे। फिर नोएम बिन मसूद रजी अल्लाह ने कहा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, कुरैश जो है ना सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, वो 2 मिनट में भाग जाएंगे और मुझे नहीं लगता वो आपको बंदे देंगे। खैर वो कुरैश के पास गए, उन्होंने कुरैश को बोला कि भाई वो तो बंदे मांग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमें तो नहीं ट्रस्ट आप पे, हम ऐसे ही ऐसे लड़ लें। और भाई आपने अंदर बंदे भेज दिए और वो मुसलमानों के साथ ही मिले हुए, उन्होंने हमारे बंदों को भी कैद कर लिया, फिर क्या होगा? तो कुरैश ने रिफ्यूज कर दिया। ऐसे उनके बिटवीन जो है डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया, एक केमिस्ट्री नहीं बन सकी, कोऑर्डिनेशन नहीं बन सकी। अब इसके बाद क्या होते हैं? तो नोएम बिन मसूद रजी अल्लाह ने क्या दोनों साइड्स को क्या इंप्रेशन दिया कि भाई आपस में आप दोनों जो है एक दूसरे को जो है बिट्रे कर रहे हो, वो आपको धोखा दे रहा है, आप उनको धोखा दे रहे हो। मतलब उनको नहीं बोला, उनको बोला कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, और वहां जाके बोला वो आपको धोखा धोखा दे रहे हैं। इससे क्या हुआ कि उनके बिटवीन जो है केओस पैदा हो गया, एंड उनकी जो भी अलायंस थी वो टूट गई। उनकी अलायंस टूट गई, केओस पैदा हो गया। एंड वो फिर सीज की जो उनकी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन थी वो भी टूटने लगी। फाइनली अल्लाह ताला ने अपनी हेल्प भेजी। ओ believers, remember Allah's favor upon you when some armies pounced upon you, then we sent them a strong wind and an army which you did not see. तो अल्लाह ताला ने एक विंड स्टॉर्म भेजा, जिससे कुरैश के टेंट्स वगैरह उखड़ गए, उड़ गए, उनका सामान वगैरह बिखरने लगा। एंड एन आर्मी यू डिड नॉट सी का मतलब होता है फरिश्तों को भेजा हेल्प के लिए। A violent windstorm blew down their tents and scattered their belongings, while angels cast fear into their hearts, demoralized the confidence of the confederate army, and fled in haste, leaving behind their provisions. तो वायलेंट विंडस्टॉर्म आया, उनके सारा सामान तहस नहस हो गया, और एंजल्स ने उनके दिल में जो है खौफ डाल दिया। इससे फिर वो आहिस्ते आहिस्ते रिट्रीट करने लगे, अपने सारे प्रोविजन यानी अपना खाना पीना, अपना जो भी उनकी वेपन्स थे, आर्मरी थी, वो सब छोड़ के जल्दबाजी में वहां से निकल गए। फ्लैट इन हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। फिर बनु कुरैजा जो अंदर से मुसलमानों पे अटैक करने की कोशिश कर रही थी, मतलब सिर्फ कोशिश नहीं करती, उन्होंने उसने अटैक करना स्टार्ट वगैरह कर दिया था। तो अब उनको पनिशमेंट मिलनी थी ट्रीटी तोड़ने के लिए। सो ड्यूरिंग द बैटल द जूइश ट्राइब of Banu Qurayza and Medina broke their treaty with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They sided with the Quraysh and attempted to attack the Muslims from the rear, which could have been disastrous while Medina was under siege. अब अगर ये ऐसा कर देते, अगर ये ऐसा कर देते तो हमारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होता। हम फिर दोनों साइड से जो है पिस जाते, और हम बैटल हार जाते, और मुसलमानों की पूरी जो फोर्स है, पूरी जो पावर है वो टूट जाती है, और इस्लाम फ्लरिश नहीं कर पाता। तो इसलिए इनके इतने बड़े एक्ट के लिए इनको पनिशमेंट देनी थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैजा के फोर्ट्रेस को 25 डे के लिए बिसीज किया, एंड उन्होंने फाइनली सरेंडर कर दिया। और उनमें लोगों ने आपस में जो है मशवरा किया। कुछ लोगों ने बोला तो बच जाएंगे हम पूरी दिलो जान से ना, फिर मुसलमानों से लड़ेंगे, क्योंकि जब बिहाइंड हमारे बीवी बच्चे नहीं बचेंगे ना, तो हमें कोई चीज होल्ड बैक नहीं कर रही होगी। अभी हम इनसे लड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा कि यार बस छोड़ो, हमारी फैमिली डेंजर में, ये वो। हम कड़वा घूंट पी के इनको खुद ही मारते हैं, मुसलमानों से लड़ते हैं, और यहाँ से बच के निकल जाते हैं। दूसरे कुछ और लोगों ने सजेस्ट ये किया कि भाई नहीं, इसका फायदा नहीं है, मुसलमानों से लड़ेंगे तो हम बच नहीं सकेंगे। ऑलरेडी कुरैश को भी उन्होंने ऐसे वापस भेज दिया, कुरैश भी डिमोरलाइज हो गई, जिस वजह से वो लोग भी डिमोरलाइज थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक काम करते हैं, जो हमारे पहले लीडर थे ना, जो हमारे पहले एलाई थे, साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु, जो पहले जीव थे ऑब्वियसली, और इसी ट्राइब के थे, हम उनको बोलते कि हमारा फैसला कर ले। भाई वो तो जाहिर है हमारे दोस्त थे, सब थे, हमारे हमारे सरबराह थे, वो हम हमारे साथ सॉफ्टनेस करेंगे, हमें फेवर कर देंगे। तो सबने ये चीज को एग्री किया, दे फाइनली सरेंडर्ड एंड रिक्वेस्टेड देयर ओल्ड ally Saad bin Muaz radiyallahu anhu to judge their case, and he asked if they would accept his verdict। तो उन्होंने सबने एग्री किया। दो साद बिन मुआज रजीयल्लाहु अन्हु ने पूछा कि भाई आप मेरे वर्डिक्ट, आप मेरे फैसले पे एग्री करेंगे? तो उन सबने कहा कि हम करेंगे। तो साद बिन मुआज रजीयल्लाहु अन्हु ने उनको तौरा के हिसाब से ही सजा दी। अब वो तौरा के फॉलोअर्स थे ना, तौरा के बिलीवर्स थे। तो इस
जुर्म की सजा जो तौराह में होती है वही, तौरात में जो होती है वही, साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने वो सजा उनको दी। तो साद बिन मुआज रजी अल्लाह ने रूल आउट किया कि भाई मैन जो है एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे, वेमेन और चिल्ड्रन इंस्लेव कर दिए जाएंगे, और उनकी जो भी जायदाद, उनके जो माल गनीमत, जो भी माल बचा वो मुसलमानों के अमंग्स बढ़ जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो 700 men were executed nearly, एंड वेमेन एंड चिल्ड्रन को जो है सर्वेंट्स बना दिया था। सर्वेंट से मुराद ये नहीं उनको जुल्म किया गया, बट वो मुसलमानों की खिदमत के लिए, एंड उनकी प्रॉपर्टी जो है आपस में डिवाइड हो गई थी। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ? The Battle of Trench proved that the unity of Quraysh, Jews and other tribes could not harm the Muslims as long as Allah's help was with them. इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, हमारा ईमान मजबूत हुआ, हमारा मोरल हाई हुआ कि बेशक कोई भी हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाए, जितनी बड़ी कॉन्फेडरेट फोर्स हो, हमारे इंटरनल के लोग हमारे दुश्मन बन जाए, कुछ भी हो जाए, जब अल्लाह हमारे साथ है ना, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। Muslims defended Medina with wisdom, patience, and strong faith, while the Quraysh failed to achieve their main objectives of killing the Prophet ﷺ and destroying the community. तो बैटल ऑफ ट्रेंच पे कुरैश हार गए थे, हमने ओहद का बदला भी ले लिया, क्योंकि कुरैश जो है उनको भागना पड़ा, रिट्रीट करना पड़ा, गिव अप करना पड़ा, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ किलिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड डिस्ट्रॉइंग द मुस्लिम फोर्स बोथ वर अनअचीव्ड। तो यहाँ पर हमारा बैटल ऑफ ट्रेंच का ये कंक्लूजन हुआ। एंड इसकी विक्ट्री से क्या चीज हाईलाइट हुई? की विक्ट्री से ये चीज हाईलाइट हुई कि कंसल्टेशन, मशवरा लेने की इंपॉर्टेंस कितनी है, डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस कितनी है, एंड अल्लाह पे रिलाई करने की इंपॉर्टेंस कितनी है। मशवरे में बरकत होती है, जब एक बंदा फैसला करे हो सकता है वो कोई गलत फैसला कर दे, जब 10 लोग मिलकर करेंगे तो गलती का जो है चांस ऑफ एरर मिनिमाइज हो जाते हैं। अब ऑल्दो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले कोई फैसला करते तो वो गलत नहीं होता, अगर अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजडम दिया, नॉलेज दी, सब दिया, एंड बहुत सारी जगहों पे उनको वो नॉलेज भी दी जो किसी को नहीं मिली। और जैसे ट्रीटी ऑफ हदैबिया के दौरान, बैटल ऑफ और उसके अलावा मेराज के दौरान, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ब्लेस्ड विद डिवाइन नॉलेज एंड एवरीथिंग, विद द नॉलेज ऑफ फ्यूचर थ्रू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड एवरीथिंग। तो वो अगर अकेले कोई फैसला करते, इट वुड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट वुड हैव बीन गाइडेड थ्रू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो उसमें कोई एरर नहीं होती। बट ये करने का मकसद ये था ताकि मुसलमान कम्युनिटी सीख सके शुरा की इम्पोर्टेंस, कंसल्टेशन की इम्पोर्टेंस, एंड उनको ये हॉबी, उनकी ये हैबिट डेवलप हो सके। इसके अलावा डिसिप्लिन कितना जरूरी है, कमांड, जैसे हमने ओहद में सीखा ना कि कुछ भी हो जाए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमांड फॉलो करना है, तो हमने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमांड को फॉलो किया। एंड लास्टली रिलायंस ऑन अल्लाह, यानी अल्लाह पे हमें रिलाई करना जरूरी है। हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे हम जितने भी नंबर्स में ज्यादा हो, जितना भी हमारे पास पैसा हो, जितना भी हम फिजिकली स्ट्रांग हो, और सिर्फ जंग की बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, हम एग्जाम की पूरी तैयारी करने, हम एंड टाइम पे हमें बुखार हो जाए, तो हमें रिलाय अल्लाह पे करना है, हमारी अचीवमेंट्स का क्रेडिट अल्लाह को देना है, गुरूर कभी भी नहीं करना है। एंड इट ऑल्सो शोड हाउ वन मैन इंटेलिजेंस एंड वन वॉरियर ब्रेवरी टर्न द टाइड इन फेवर ऑफ द मुस्लिम्स। ट्रेंच में जो नोटेबल इवेंट्स थे ना, कोई उस पर डायरेक्ट फाइटिंग नहीं हुई, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह की बहादुरी ने कुरैश का मोरल तोड़ा। हजरत नोएम बिन मसूद रजी अल्लाह की स्ट्रेटेजी ने उनकी आपस की जो यूनिटी थी वो तोड़ी, एंड इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ही हम जीत भी सके। It also marked the decline of Quraysh power and proved that treachery like that of Banu Qurayza leads to destruction. यहाँ से कुरैश की पावर का डिक्लाइन भी स्टार्ट हुआ, एंड हमें ये भी सीखने को मिला कि जब हम साजिशें करते हैं ना, या हम चलाकियां करते हैं नाहक किसी के साथ, जैसे बनु कुरैजा ने की, कि अंदर से इंटरनली वो पीठ पीछे हम पे छुरा घोपने की कोशिश की, तो इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, तो इससे तबाही होती है, बर्बादी होती है, नुकसान होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हमने फिफ्थ एज भी जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास पे हम सिक्स्थ एज कंटिन्यू करेंगे, जिसपे हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पढ़ेंगे। Why did the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Nuaym bin Masud radiyallahu anhu to cause confusion between Quraysh and not deal with them himself? बेटा देखो, अल्लाह के हर सॉरी अल्लाह ताला के हर काम के बिहाइंड भी विजडम होती है, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी विजडम अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा दी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम के बिहाइंड विजडम थी। ही Prophet sallallahu alaihi wasallam was not only the best Muslim or and the best human, but he was the best military leader sallallahu alaihi wasallam. He was the best leader. He was the best strategist and everything.
तो अब वॉर जीतने में जरूरी नहीं है हर बार यही हो कि वन ऑन वन हर चीज जाके फाइट की जाए, वन ऑन वन हर चीज खुद की जाए जाके। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो कुरैश कुरैश उनको नहीं पसंद करती थी, ज्यूज उनको नहीं पसंद करते थे, दे हेटेड देम। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच के साथ थे, कुरैश झूठ के साथ थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स उनके अगेंस्ट जाती थी, उनकी करप्शन के अगेंस्ट जाती थी, उनके जुल्म के अगेंस्ट जाती थी। अब अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरैश से बात करने जाते तो कुरैश तो आई ही इस नियत से थी कि हम उनको शहीद कर दें, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 10,000 लोगों के बीच पे जाते तो वो भाई जाहिर है उनके साथ गलत हो जाता, जो है उनको हार्म पहुंचाते। तो इवन दो एवरीथिंग इज अंडर द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप समंदर में छलांग लगा के बोल दोगे कि अल्लाह मुझे बचा ले, तो ये आपकी बेवकूफी है। अल्लाह ने आपको शऊर भी दिया है, अशरफुल मखलूकात बनाया ही इस बेसिस पे है कि आप अपना माइंड यूज करें। वंस यू हैव डन एवरीथिंग दैट यू कैन, देन लीव एवरीथिंग टू अल्लाह। ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ दे के बैठ जाओ और बोलो अल्लाह सब कर देगा। अल्लाह सब कर सकता है हर तरीके से, लेकिन अल्लाह उसके लिए करता है जो मेहनत करे, जो सिंसियर हो। अब नोएम बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु मुस्लिम थे, ये बात कुरैश को नहीं पता थी और ज्यूज को नहीं पता थी। तो वो उनके पास जा सकते थे उनके एलाई शो करके, विदाउट हार्म बीइंग हार्म्ड। नोएम बिन मसूद कुरैश के पास होते तो कुरैश उनको हार्म नहीं करते, ना ज्यूज उनको हार्म करते। तो इसीलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते तो कोई भी प्यार मोहब्बत से बैठ के तो नहीं बात सुनता, वो तो लड़ने आए थे। अब इवन इफ दे वर रेडी टू लिसन पोलाइटली, सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड हैव वेंट टू देम। सही है। लेकिन लड़ाई झगड़े को बढ़ाना नहीं था, खत्म करना था, वॉर को एंड करना था। इसलिए नोएम बिन मसूद को जो है जो है यूटिलाइज किया, स्ट्रेटेजी ये यूज की कि किसी को नहीं पता ये मुसलमान बन गए, तो ये जाके इनके बिटवीन इनकी इनकी अलायंस को तोड़े, ताकि इनकी मोटिवेशन डाउन हो एंड मुसलमान जो है सक्सेसफुल हो जाए। क्लियर है बेटा? अच्छा जी, अब हमने लास्ट क्लास में जो है फिफ्थ एज कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ ईयर आफ्टर हिजरा। तो सिक्स्थ एज में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आया, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, यानी सुलह हुदैबिया। तो सिक्स्थ एज में हुआ ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ड्रीम देखा कि जिसपे वो अपना सर मुबारक को शेव कर रहे थे, यानी अपने बाल मुबारक को जो है शेव कर रहे थे, इस नियत से कि वो उम्रा और उम्रा का हज करेंगे। ठीक है। सो दिस क्लियरली मेंट दैट ही वुड एंटर मक्का फॉर उम्रा, ऑल्दो नो ईयर वाज स्पेसिफाइड। अब प्रॉफिट्स को जो ख्वाब आते हैं ना, चाहे वो कोई भी प्रॉफिट गुजरे हो, अंबिया अलैहि सलाम को जो ख्वाब आते हैं, दे आर नॉट मीनिंगलेस। तो द ड्रीम्स ऑफ द प्रॉफिट्स आर ऑलवेज ट्रू। सही है। सो जाहिर है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका प्रॉफिट्स में, रसूल में, और तमाम ह्यूमन बीइंग में, तमाम क्रिएशन में सबसे हाईएस्ट रैंक है। तो जाहिर है उनके ड्रीम्स भी ट्रू थे। तो एवरी ड्रीम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ वाज ट्रू एंड इट वाज अ मैसेज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख्वाब आया कि वो अपना हेड शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि उम्रा करने वो मक्का जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने कंपेनियंस को ये खबर दी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, so the companions became really excited and they were eager to visit काबा। एक्साइटेड इसलिए हो गए क्योंकि भाई मक्का शरीफ जो है उनका जो है घर था, और मुस्लिम जो थे, अब मदीना के भी मुस्लिम जो है काबा जाने के लिए एक्साइटेड थे, बिकॉज दे कन्वर्टेड एंड दे वांटेड टू परफॉर्म द पिलग्रिमेज। एंड वो काफी खुश हो गए क्योंकि अभी तक तो कुरैश के साथ हमारे जैसे रिलेशंस थे, तो गोइंग टू मक्का वाज नॉट अ सेफ थिंग टू डू। But when the Prophet sallallahu alaihi wasallam told them about this, so they became really happy and they were eager to visit Makkah, to visit the Kaaba and perform the pilgrimage. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to perform the Umrah and left Medina in Zulqada 6th AH. जुल्कदा हमारे पास एक इस्लामिक मंथ होता है, तो 6th AH में जुल्कदा में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपेनियंस के साथ जो है उम्रे की नियत से मदीना से रवाना हो गए, पीसफुली विदाउट द इंटेंशन ऑफ वॉर। कोई भी जंग की नियत से नहीं गए थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस। दे जस्ट वांटेड टू परफॉर्म पिलग्रिमेज, दे जस्ट वांटेड टू वर्शिप अल्लाह। उनको कुरैश से कोई लड़ाई झगड़े का मूड नहीं था। मुस्लिम्स ने एहराम पहना एंड अपने साथ 70 कैमल्स ले गए फॉर सेक्रीफाइस, क्योंकि जो है सेक्रीफाइस करना भी एक पार्ट ऑफ द रिचुअल है। बट
क्या कहते हैं, एक सबने अपने साथ एक जो है स्मॉल सोर्ड नाइफ रखी फॉर देयर सेफ्टी। अब स्मॉल नाइफ जो है कभी भी वॉर की नियत से नहीं रखी जाती, क्योंकि वो जो है काफी छोटी होती है, उससे जंग नहीं लड़ी जा सकती। वो सिर्फ इसलिए होती है कि जाहिर है सफर में कहीं इमरजेंसी हो जाए, कोई सिक्योरिटी रीजन के लिए, सेफ्टी के लिए, कोई चोर डाकू आ जाए तो उनसे बचने के लिए सिर्फ वो रखी थी, जाके कुरैश से लड़ने के लिए नहीं रखी थी। जब कुरैश को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुस्लिम्स को एंटर करने से रोकने के लिए प्रिपरेशन कर ली। मतलब दे प्रिपेयर्ड कि भाई अब मुसलमान आएंगे तो हम इनको रोक देंगे। अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए, हमसे डायरेक्ट आमना सामना अवॉइड करने के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा रूट लिया, और एक जगह है जिसका नाम है हुदैबिया, वहां पर रुक गए अपने कंपेनियंस के साथ। हुदैबिया जो है मक्का से कुछ मील दूर है। अब वहां पर जो है हम डायरेक्ट मक्का जाते तो मामला हीटअप हो सकता था, लेकिन हुदैबिया पे जो है आपस में हमने कम्युनिकेशन की कुरैश से। तो नेगोशिएशंस बिगेन। नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल तोल, थोड़ी उनकी मानी थोड़ी अपनी मनवाई। एंड कुरैश ने अपने साइड से एम्बेसडर्स भेजे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। एम्बेसडर बेसिकली होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी कम्युनिटी, किसी पार्टी, किसी ट्राइब के बिहाफ पे बात करता है या उनके बिहाफ पे डील करता है। Among the ambassadors was Urwa bin Masood, who was impressed by the loyalty of Muslims. उर्वा बिन मसूद एक कुरैश का एम्बेसडर था। जब उसने देखा ना कि मुसलमान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपस में एक दूसरे कितना लॉयल है, तो वो इम्प्रेस हो गया, वो हैरान हो गया। उसने बोला कि आई हैव विजिटेड द कोर्ट्स ऑफ सीजर, खोसरोज एंड नेगस, बट आई हैव नेवर सीन एनी किंग सो ओबेड एज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मैं इतने बड़े बड़े बादशाहों के महलों से, उनके शहरों से होके आया हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बादशाह की इतनी फर्मा बरदारी होते हुए नहीं देखी जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी और उनकी मोहब्बत और उनकी उनसे वफादारी मैंने लोगों में देखी। जब वो बात करते हैं तो उनके सामने कोई बात नहीं करता। जब वो वुजू करते हैं तो उनके सहाबी वो पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, बल्कि उसको अपने हाथों में कैच कर लेते हैं और अपने हाथों फेस पे उसको रब किया करते हैं। इतनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके कंपेनियंस मोहब्बत करते हैं। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साइड से हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु को मक्का भेजा एज एन एम्बेसडर टू एक्सप्लेन कि भाई हम सिर्फ यहाँ पर पिलग्रिमेज करने आए हैं। कुरैश ने रिफ्यूज कर दिया, कुरैश ने नहीं माना। अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को रिटर्न होने में काफी देर हो गई थी। मतलब जितनी एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड रिटर्न था ना कि भाई इस वक्त तक वापस आ जाएंगे, मद्देनजर रखते हुए कि भाई डिस्टेंस कितना है, कितनी देर लगेगी बातों में, इन सब चीजों की जो एक एस्टिमेट थी उससे काफी देर हो गई थी। तो एक र्यूमर फैल गया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु हैज बीन मार्टियर्ड, उनको शहीद कर दिया गया। तो जब ये पता चला तो मुसलमान जो है दे वांटेड टू अवेंज द ब्लड ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। तो उन्होंने एक बहुत फेमस जगह है जिसको हम कहते हैं बैतुल रिजवान, सॉरी द ट्री ऑफ रिजवान। तो इस ट्री ऑफ रिजवान के नीचे खड़े होकर अहद किया, क्या किया, अहद किया, बैत दी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे कि हम हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का बदला लेंगे। और इस प्लेज को, इस प्रॉमिस को कहते हैं बैत अल रिजवान। बैत का मतलब प्रॉमिस और अल रिजवान इसलिए क्योंकि द ट्री ऑफ रिजवान के नीचे खड़े होके ये प्रॉमिस किया। अब कंपेनियंस ने प्रॉमिस किया कि भाई हम जो है अगर जरूरत पड़ी हम वी विल फाइट अंटिल डेथ, यानी जब तक हम मर ना जाए, शहीद ना हो जाए, हम लड़ते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इस मौके पे रिवील किया, surely Allah was pleased with the believers when they swore allegiance to you under the tree, then he knew what was in their hearts, so he sent down tranquility upon them and rewarded them with a near victory। अब ये जो पूरी रेफरेंस है ना, दिस इज अबाउट ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, नॉट जस्ट बैतुल रिजवान बट अबाउट बोथ बैतुल रिजवान एंड ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह खुश हुआ देख के कि जब बिलीवर्स ने आपसे वादा किया, क्योंकि अल्लाह जानता था कि उनके दिल में क्या है, उनके दिल में सच्चाई है, वो झूठे वादे नहीं कर रहे। तो उन्होंने आप पे खैर भेजी और रिवॉर्ड किया एक नियर विक्ट्री से। नियर विक्ट्री का मतलब होता है ऐसी विक्ट्री जो भी फॉरन नजर ना आ रही हो, बट इन द नियर फ्यूचर वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। Soon Hazrat Usman रजी अल्लाह ने returned safely and negotiations resumed। कुरैश ने सोहेल बिन अमर को जो है अपॉइंट किया ट्रीटी फाइनलाइज करने के लिए। और इस ट्रीटी के जो टर्म्स थे वो ये थे कि नंबर वन, मुस्लिम्स इस साल जो है वापस चले जाएंगे विदाउट परफॉर्मिंग उम्रा। अगले साल वो आ सकते हैं उम्रा परफॉर्म करने, लेकिन वो मक्का में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। वो अनआर्म्ड एंटर होंगे, मेरा पेन बंद होगा सॉरी।
वो अनआर्म्ड एंटर होंगे एक्सेप्ट फॉर शील्डेड सोर्ड्स, वो अगेन बिना किसी जो है हथियार के आएंगे, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए छोटी जो सोर्ड्स होती हैं वो रख सकते हैं। Any Meccan who embraced Islam and fled to Medina would be returned to Makkah. But if a Muslim defected to the Quraysh, he would not be returned. यानी कि मक्का से जो भी शख्स मदीना जाए वो रिटर्न कर दिया जाएगा, मक्का वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान कुरैश के पास जाता है तो कुरैश उसको अपने पास अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं, उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। देन तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा मुसलमानों के बिटवीन, और कोई भी कबीला, कोई भी ट्राइब या तो मुसलमान के साथ या कुरैश के साथ चाहे, अगर वो चाहे तो वो अलायंस में आ सकती है, यानी दोस्त बन सकती है, उनके साथ टीम अप कर सकती है। अब बजाहिर तौर पे ये जो टर्म्स है ये मुसलमानों के लिए काफी एक तो काइंड ऑफ ह्यूमिलिएटिंग भी थे और डिसएडवांटेज वाले भी थे। तो मुसलमान इससे डिससेटिस्फाई, थोड़ा अनप्लीज हो गए कि भाई सारी तो कुरैश की और मक्का के लोगों की ही जो है बात रखी गई है, सब उनका ही मान रखा गया, हर जगह उन्हीं को अपर हैंड मिल गया, ये क्या बात हुई। सो डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद they remained silent out of respect for the Prophet sallallahu alaihi wasallam and accepted his judgment. अब even though they did not like the terms, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट में, उनके अदब और लिहाज में खामोश रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। एंड दे ट्रस्टेड and accepted the Prophet sallallahu alaihi wasallam judgment and wisdom. The treaty also highlighted the Prophet sallallahu alaihi wasallam's commitment to resolving conflicts peacefully. है कि इसने हाईलाइट ये चीज की कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से पीस को जो है प्रेफर करते थे ओवर ब्लडशेड। अब अगर हम इस टर्म्स को नहीं मानते कुरैश और गुस्सा होते और फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता था। On the journey Allah revealed, surely have given you a victory, a very clear victory. और इसको आप दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं, surely Allah has surely we have granted you a manifest victory, यानी अगेन वही near victory, ये ट्रीटी आपके लिए ही फायदेमंद होगी। Showing that what appeared to be a setback was in reality a great success for the Muslims. यानी कि जो बजाहिर तौर पे एक सेटबैक था, बजाहिर तौर पे एक जो हमारे लिए डिफीट थी, वो हमारे लिए इन फ्यूचर ग्रेट सक्सेस बन के सामने आएगी। अब कैसे ये ट्रीटी सक्सेस थी देखें। Although the companions initially found the terms humiliating, Allah declared it to a victory, saying, surely we have granted you a victory, a clear victory. Number one, the Quraysh acknowledged the Muslims as an equal power both politically and religiously. जब कोई इतनी बड़ी पार्टी किसी के साथ पैक्ट, अग्रीमेंट, डील, ट्रीटी साइन कर रही है, यानी वो उनकी एग्जिस्टेंस को, उनकी पॉलिटिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज कर रही है ना। अब अगर मैं बहुत पावरफुल होता फॉर एग्जांपल, और मुझे एक कोई बहुत वीक बंदा आके बोलता मुझसे ट्रीटी साइन करो जिसमें मुझे भी बेनिफिट हो, तुम्हें भी, मैं बोलता भाई तू है कौन, मैं तुझसे क्यों ट्रीटी साइन करूं, मुझे तुमसे ना कोई खतरा है, ना मैं तुमसे डरता हूँ, ना तुम मेरे से कुछ कर सकते हो, ना मुझे तुमसे कोई जो है, तुम चाहो तो ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, ना कोई मेरा लॉस हो सकता है तुम्हारे थ्रू, तो मैं क्यों तुमसे ट्रीटी साइन करूं भाई। मैं अगर, लेकिन अब मेरा कोई, मैं बहुत बड़ा लेट्स से फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन होता और मेरे कोई बहुत बड़ा राइवल होता जो कुछ हद तक मुझसे भी जो है वो, उसको भी कोई इनसिक्योरिटी थी कि कहीं ये मुझे ओवर पावर ना कर दे, मुझे भी ये होता है कि ये मुझे ओवर पावर ना कर दे, तो हम लोग कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाते तो उस बात की लॉजिक होती कि हाँ यार ये रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि हाँ यार मुझे इसकी पावर से, इसकी सक्सेस से मैं डिफीट हो सकता हूँ, तो इसलिए मैं इससे अग्रीमेंट बना लेता हूँ ताकि हम दोनों मिल बांट के अपने अपने कामों को आगे बढ़ाते रहें। तो यही कुरैश ने किया। जब उन्होंने मुसलमान से डील साइन की तो पूरे अरेबियन पेनिनसुला में ये बात फैल गई कि भाई मुस्लिम्स को कुरैश ने एक्नॉलेज कर लिया है, यानी कि मुसलमानों की भी पावर पॉलिटिकली, रिलीजियसली बहुत हाई है, क्योंकि कुरैश जब किसी के साथ डील साइन कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुरैश वीक पड़ रहा है या खतरा है ना उसको, वरना अगर कुरैश एकदम ओवर पावर कर सकता, बोलता चलो भाई उठो यहाँ से जाओ, कोई डील वील साइन नहीं हो रही और यहाँ आके आके दिखाओ हिम्मत है, अगर अगर कुरैश इतना हमसे ज्यादा पावरफुल होता। इसके अलावा सेकेंडली, मुस्लिम्स गेन फ्रीडम टू स्प्रेड इस्लाम पीसफुली। अब जो 10 साल की हमारा पैक्ट साइन हुआ कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो मुसलमान बिना कुरैश के टांग अड़ाए, उनके बिना किसी पिन तोड़े, बिना बैक ऑफ द हेड में या सबकॉन्शियसली ये सोचते हैं कि अभी कुरैश आ जाएगा, अभी कुछ करेगा, अभी कीड़े करेगा, ये सब सोचे बिना पीसफुली अपना पूरा फोकस इस्लाम को स्प्रेड करने में, मदीना को इम्प्रूव करने में लगा सकते थे। तो इस ट्रीटी को साइन होने के बाद के जो 2 साल थे
उसमें पिछले 6 सालों से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यानी ट्रीटी साइन होने से पहले के जो 6 साल थे, उसमें जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उससे ज्यादा इन 2 सालों में इस्लाम कबूल हो गए। इससे ज्यादा इन 2 सालों में लोगों ने इस्लाम कबूल किया जो ट्रीटी साइन होने के बाद के 2 साल थे। एंड सबसे बड़ी बात, इन कन्वर्ट्स में ग्रेट जनरल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे, अमर बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का मुसलमान होना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने आगे जाके हमें बहुत सारी मिलिट्री एक्सपेडिशन में, मिलिट्री कैंपेन में लीड किया, और उन्होंने हमें अल्लाह की रजामंदी से फतह दिलवाई, सक्सेस दिलवाई। देन अगली चीज, the treaty allowed safe interaction between tribes and Muslims, giving people the chance to observe Islamic practices closely. अब ट्रीटी का एक टैग ये था ना कि कोई भी ट्राइब किसी का भी दोस्त बन सकता है, जाके उनके साथ रह सकता है, उनके साथ जो है उनको सपोर्ट कर सकता है। तो इससे क्या फायदा हुआ, दूसरे अलग अलग ट्राइब्स को मौका मिला कि वो आके इस्लाम को क्लोजली दे सके, मुसलमानों को देख सके, उनके तौर तरीके, उनका इखलाक और इस्लाम सीख सके, और इस वजह से भी बहुत लोग मुसलमान बने। It consolidated the Islamic state of Medina, weakened Quraysh prestige, and paved the way for conquest of Makkah. मदीना को प्रॉपर स्टेट एक्नॉलेज किया गया इस ट्रीटी के थ्रू, एंड कुरैश की जो प्रेस्टीज थी, उनका जो ऑनर, उनकी जो अना थी, वो थोड़ा सा वीक हो गया, एंड इसी के थ्रू कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का भी रास्ता बना। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो बिगन इनवाइटिंग फॉरेन रूलर्स एंड किंग्स टू इस्लाम ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहां तक बात क्लियर है बेटा? So, the question we have is, how did the Treaty of Hudaybiyah demonstrate the importance of patience and trust in Allah's plan for Muslims? अब देखो, पार्ट भी सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है। नंबर 1, सबसे पहले तो कीवर्ड्स अंडरलाइन करो। हाउ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड ट्रस्ट इन अल्लाह's प्लान फॉर मुस्लिम्स। अब इस सवाल में पूछा गया कि कैसे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ने हमें सबर और अल्लाह पे क्या कहते हैं, वर्ड नहीं आ रहा जहन में, इतना खूबसूरत वर्ड था, तवक्कल। यस, सबर और अल्लाह पे तवक्कल की क्या इंपॉर्टेंस हमें सीखने को मिली ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से हम मुसलमानों को। तो जब भी हम पार्ट बी करें, हम सबसे पहले याद रखते हैं रेल्प को, ठीक है? तो व्हेन यू नीड हेल्प यू कॉल फॉर रेल्प। रेल्प का मतलब होता है, ऐसे कर देता हूँ कि सारे वर्ड्स, एक सेकेंड, इसको हम वर्टिकली लिख देते हैं। अरे है इरेजर का है, इरेजर। ओके, तो हम जब भी हम पार्ट बी करें, वी कॉल आउट, अरे यार जगह ही नहीं मिलनी, बदतमीजी हो रही है, जगह कहाँ है, जगह 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 ये रही। ओके, तो रेल्प का मतलब होता है रीजन, एग्जाम्पल, लेसन, एंड बी इज फॉर बेनिफिट। ठीक है, तो पार्ट बी सॉल्व करते हुए इन 4 एलिमेंट्स को अपने जहन में लाजमी रखना। ऑल्दो ये कोई सीआई की तरफ से या मार्किंग स्कीम की तरफ से कोई एक्चुअल वो नहीं है, दिस इज जस्ट माय मेथड ऑफ मेकिंग इट इजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर द मेथड ऑफ सॉल्विंग पार्ट बी। देखो, पार्ट बी हमेशा इन 4 में से कोई भी एक या दो चीजें पूछती है, ठीक है? तो या तो वो आपसे बोलेगी टीचिंग को रीजन से लिंक करो, या तो वो क्वेश्चन का मतलब होगा टीचिंग से एग्जाम्पल बताओ, या तो उसका मतलब होगा लेसन बताओ या बेनिफिट बताओ, ठीक है? अब हर इनमें एक चीज कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं टीचिंग। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी गंदी हो गई, बेट। तो इस पे कांस्टेंट जो है वो टीचिंग है, क्योंकि पार्ट बी हमेशा पार्ट ए से लिंक्ड होता है। उस पे आप जो भी बताते हो पार्ट ए से कनेक्ट करके बताते हो। अब इस पे बोले हाउ, हाउ में आपके पास क्या आएगा? बेनिफिट नहीं, वो होता वो फिर बेनिफिट का वर्ड बहुत वाजे तौर पे लिखा होता है, ठीक है? इंपॉर्टेंस है तो लेसन आ सकता है,
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो जब लेसन आएगा तो एग्जाम्पल लाजमी आएगा, और रीजन नहीं। रीजन जब आते हैं जब वाई का सवाल पूछा हो, ठीक है, या वाई, या इन योर ओपिनियन वाई वाज इट इम्पोर्टेंट करके अक्सर सवाल होते हैं, उस पे रीजन पूछा जा सकता है। फिर इस पे पूछा कैसे, तो कैसे में आप क्या बताओगे, कैसे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ने इम्पोर्टेंस शो की सबर और तवक्कुल की। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, बेसिकली तो ये लेसन है। क्या है? लेसन। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा इंट्रोडक्शन दे दी। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टीचेस मुस्लिम द वैल्यू ऑफ पेशेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड रिलायंस ऑन अल्लाह। फर्स्टली, when the companions initially saw the treaty as a loss, they learned to trust the Prophet sallallahu alaihi wasallam's wisdom. अच्छा एक चीज और, जब भी लेसन आएगा ना, तो लेसन के साथ आप डेली लाइफ एग्जांपल जरूर दोगे कि भाई ये लेसन हमने सहाबियों से, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, अब हम आज के मुसलमान अपनी जिंदगी में कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या, ये हमने, देखो ये टीचिंग आ गई, ये आ गया लेसन। encouraging Muslims to remain calm when outcomes seem disappointing, यानी हमने क्या सीखा, हमने टीचिंग, टीचिंग का मतलब है कि पार्ट ए में क्या चीज है जिससे आप ये टीचिंग एक्सट्रैक्ट करो। तो पार्ट ए में जो है हमने पढ़ा कि जब कंपेनियंस को ट्रीटी समझ नहीं आई, उन्होंने फिर भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजडम को ट्रस्ट किया। तो इससे आज के मुसलमान क्या सीखते हैं कि हमें भी काम रहना चाहिए जब हमारी सिचुएशन डिसअपॉइंटिंग हमें लग रही हो। या फिर आप इसमें एक और टीचिंग भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है रट्टे मार के जाओ बेटा, पार्ट बी इज टोटली कॉन्सेप्चुअल। आप इसमें ये टीचिंग भी डाल सकते हो, दिस encourages teaches Muslims to trust the Prophet sallallahu alaihi wasallam's teachings, hadith and sunnahs without questioning even if the logic is not apparent। यानी कि अगर लॉजिक ना दिख रही हो तो भी उनकी हदीसों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को, उनकी सुन्नतों को फॉलो करें। जरूरी नहीं है हर चीज में लॉजिक हो, क्योंकि अगर हर चीज में आपको लॉजिक चाहिए हो फिर ही आप बिलीव करोगे तो आप पे और एथियस्ट में कोई फर्क नहीं हुआ। एथियस्ट क्या करता है, उसको कोई भी चीज बिलीव करने के लिए लॉजिक चाहिए। अब हम मुसलमान है, हमारा अकीदा है अल्लाह ने जो बात फरमा दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमा दी, बस खत्म, उसके आगे खामोशी, कोई सवाल जवाब नहीं। बस हमारा फर्ज क्या बनता है, हम ऑथेंटिकेट करें कि जहां से भी हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज आ रहा है, जो भी हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है, जहां से भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सोर्स एक ऑथेंटिक हो। यानी बस ये वेरीफाई करना है कि वो बात या तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हो। जब पता चल जाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, बस फिर खामोश, फिर कोई सवाल जवाब नहीं बनते। बहरहाल, तो इस टीचिंग से हमने क्या लेसन निकाला कि इट एनकरेजेस मुस्लिम्स टू रिमेन काम व्हेन आउटकम सीम डिसअपॉइंटिंग। फॉर एग्जांपल, ये आगे एग्जांपल, अब हम यहाँ पे डेली लाइफ एग्जांपल देंगे। वेटिंग पेशेंटली फॉर एग्जाम रिजल्ट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आपका जो है इंटरव्यू आपको लगता है अच्छा नहीं गया, तो आप जो है मायूस होकर नहीं बैठ जाएंगे, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, गार्ड की भी नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं, आप रिलैक्स करें, सबर करें, इंटरव्यूअर का रिस्पॉन्स आने दें। बिकॉज इफ यू स्टार्ट टू थिंक नेगेटिव बिफोर द रिजल्ट, देन यू विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी, आपकी जिंदगी में फिर ना गलत काम ही होते रहेंगे। या इसके अलावा एग्जाम हो जाता है, कभी कोई एग्जाम हमें लगता है बुरा हो गया, तो आप अभी से मायूस नहीं हो, आप रिजल्ट का वेट करें, अल्लाह से दुआएं करें, सब चीजें करें, गिवन दैट आपने अपनी मेहनत अच्छे से की हो। सेकेंडली, द ट्रीटी शोड दैट सक्सेस ऑफन रिक्वायर्स प्लानिंग एंड टाइमिंग। हमने पार्ट ए में सीखा कि भाई सक्सेस जो है जरूरी नहीं है आप जाओ कुछ करना और चुटकियों में हासिल हो जाए। अक्सर सक्सेस के लिए टाइमिंग चाहिए होती है, प्लानिंग चाहिए होती है, स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। सो इट मोटिवेट्स मुस्लिम्स टू नॉट रश डिसीजंस इन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। यानी अपनी जाती जिंदगी में या अपनी कारोबारी नौकरी वाली जिंदगी में डिसीजंस को रश नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग केयरफुली बिफोर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और गोल्स। जैसे कि किसी बंदे ने बिजनेस सेट किया, एक महीने में अब उसके पास जो है 1 करोड़ नहीं प्रॉफिट हुआ, तो वो बिजनेस बंद तो नहीं कर देगा ना, वो तो फिर पागल होगा, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट आया, उसकी सारी सब चीजें आया। तो इसलिए अब जैसे किसी ने बिजनेस खोला, तो भाई उसको पता है कि बिजनेस चलने में 6 महीने 1 साल लग जाता है, तो प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, टाइमिंग, पेशेंस रिक्वायर्ड होगा, तब जाके मुझे सक्सेस मिलेगी, गिवन दैट मैं हलाल काम कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। Thirdly, trusting Allah's plan inspires Muslims to believe that setbacks may bring greater blessings, as the treaty later opened the path for the peaceful conquest of Makkah। जिस तरीके से इस ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो बजाहिर तौर पे हमारे अगेंस्ट थी, उसने हमें लॉन्ग टर्म पे बहुत बेनिफिट दिए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई जरूरी नहीं है कि एवरी सेटबैक और एवरी फेलियर इज अ लॉस, नहीं, बाज औकात रुकावटें आपके ही बेनिफिट के लिए आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है जा रहे थे, सुबह जॉब पे जा रहे थे आप या ऑफिस जा रहे थे,
और रास्ते में आपका टायर पंक्चर हो गया, तो आप क्या वही गाड़ी बंद करके सड़क पे लेट जाओगे कि बस इससे आगे जिंदगी खत्म, अब मेरा टायर पंक्चर, मैं कुछ नहीं कर सकता? आप टायर बनाओगे, ऑफिस जाओगे। अब आपको नहीं पता उस टायर पंक्चर होने की जो टाइम विंडो था उस पर कितनी बलाओं से आप बच गया। हो सकता है आप जाते आगे एक्सीडेंट होके मर जाते, या आपसे कोई डकैत, अगर आप कराची में रहते हैं तो डकैत आके कुछ आपसे ले आता, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोई भी बला टल गई। सो एवरी सेटबैक, एवरी फेलियर इज नॉट अ लॉस, समटाइम्स डिले इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। ये पार्ट भी क्लियर है? अब अगले पे चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। इन योर ओपिनियन व्हाई वाज द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया सिग्निफिकेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इस्लाम? ये तो पूरा ही कीवर्ड वाला था। खैर, तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम टीचिंग को लिंक करेंगे। वाई, वाई क्यों, क्यों का मतलब क्या होता है? वजह, वजह बताओ, वजह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीजन। वेरी गुड, मैंने ही जवाब दिया अपना, समझ। तो कहा गया पॉइंटर, ये रहा। अब हमने अगेन जो है इंट्रोडक्शन दे दिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज़ एस्टैब्लिश्ड पीस एंड स्ट्रेंथेंड द पोजीशन ऑफ इस्लाम। फर्स्टली इट क्रिएट, अच्छा क्यों के जवाब में आप जरूरी नहीं एग्जांपल डालो, आप सिर्फ क्यों का पूछा है तो आप वजह बता दोगे, आप बहुत एग्जांपल उस पे देना जरूरी नहीं है। फर्स्टली इट क्रिएटेड अ काम पीरियड दैट अलाउड द मैसेज ऑफ इस्लाम टू स्प्रेड पीसफुली। अच्छा सवाल समझ आ गया ना कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इस्लाम की ग्रोथ के लिए जरूरी क्यों थी? तो भाई पहली चीज, वो जो 10 साल का हमें पीरियड मिला उसमें हम इस्लाम को बहुत इजीली और तहम्मुल से स्प्रेड कर सकते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। दूसरी बात, इससे हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजडम और डिप्लोमेसी देखने को मिला। विजडम और डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि हाउ अ पर्सन हैंडल्स द सिचुएशन, हाउ दे फोरसी द इम्पैक्ट्स ऑफ सर्टेन थिंग्स। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, आपके छोटे बहन भाई अगर बचपन में शरारती हैं तो मामा पापा कहते हैं ना कि भाई छोड़ दो, अभी बड़ा हो जाएगा। अब एट द वेरी मोमेंट उनकी वो हरकत हो सकता है गलत हो, लेकिन पेरेंट्स के पास विजडम और वो होता है ना कि उनको पता है भाई अभी छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता तरबियत कर रहे हैं, बड़ा होके सीख जाएगा, वो बड़ा होके सही भी हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ बच्चे नहीं होते लेकिन मेजोरिटी हो जाते हैं। बहरहाल, तो इसको कहते हैं विजडम, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, के हाउ अ पर्सन हैंडल्स द सिचुएशन। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें रुकने को, संभलने को, पीछे हटने को कहते हैं तो उसमें भी हमारा ही बेनिफिट होता है, चाहे वो उस दौर की बात हो या उनकी कोई भी हदीस हम आज फॉलो कर रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शोइंग दैट पीसफुल नेगोशिएशंस कैन अचीव मोर देन कॉन्फ्लिक्ट। एक और चीज क्या सीखी कि भाई तमीज से बात करने से ना बहुत मामला जो है सुलझ सकते हैं, लेकिन अगर आप बदतमीजी से गुस्से में बात करेंगे तो सही होने वाली चीज भी बिगड़ सकती है। Thirdly, it proved that obedience to Allah and patience leads to eventual success, teaching Muslims to think strategically and stay patient and trust long-term outcomes. तीसरी चीज हमने क्या सीखी कि अल्लाह की फर्मा बरदारी और सब्र से हमें जो है सक्सेस मिलती है। क्या मिलती है? सक्सेस। वेरी गुड। और मुसलमानों को इससे हमें ये सिखाया जा रहा है कि भाई हर काम में स्ट्रेटेजिकली सोचें, सब्र से काम लें और लॉन्ग टर्म आउटकम्स भी देखें, बहुत ज्यादा हर चीज जो है शॉर्टकट्स ना ढूंढें। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ देखो एग्जाम्पल बन रहा था, डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग स्टडी टुवर्ड एकेडमिक और करियर गोल इंस्टेड ऑफ सीकिंग इंस्टेंट रिजल्ट। अब किसी को ए स्टेरिक चाहिए तो वो ये नहीं कर सकता, किसी को ए स्टेरिक चाहिए तो वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मैं एग्जाम से एक रात पहले पढ़ूं और मेरे ए स्टेरिक आ जाए। उसके लिए उसको जो है पूरे साल मेहनत करनी होगी, स्कूल रेगुलरली जाना होगा, पास पेपर सॉल्व करने होंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी, अपनी प्रैक्टिस मेहनत करनी होगी, तब जाके उसका ए स्टार इंशाल्लाह पक्का होगा। या फिर किसी ने बिजनेस खोला, उसको खरीदनी है सिविक, या सिविक तो पुरानी होगी ना, सोनाटा खरीदनी है, तो अब वो एक महीने के अंदर अंदर बोले कि मेरी सोनाटा नहीं है, बंद करो ये कारोबार, फायदा ही नहीं है, बकवास है ये। तो दिस इज ऑल्सो नॉट लॉजिकल। आपको जो है अगर सोनाटा खरीदनी है तो पहले आपके पास 70 का प्रॉफिट आएगा, 70 खरीदने का, फिर ऐसे ऐसे मेहरान खरीदने के काबिल हो गए आप, फिर आप जो है मेहरान के बाद क्या होती है नेक्स्ट, विट्स खरीद पाओगे, फिर करोला, फिर सिविक, फिर जाके आप सोनाटा खरीद पाओगे। ये नहीं एक महीने में आप जो है जंप मार दो। अल्लाह ताला करने वाली जाते हो भी सकता है, लेकिन हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ये हमने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से सीखा, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट थी। वाई का जवाब हमने दे दिया। क्लियर है बेटा? कोई सवाल? कि सुनाओ, वी आर स्टार्टिंग द 7th AH। हमने लास्ट क्लास में 6th AH कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द 7th AH। 7th AH was a very crucial year for the history of Islam, बिकॉज इस साल हमने जो किया वो ये था कि हमने किंग्स एंड एम्परर्स को लेटर्स भेजे।
लेटर्स टू डिफरेंट एम्परर्स एंड किंग्स, ताकि इस्लाम जो है अरेबियन पेनिनसुला से बाहर स्प्रेड हो। ठीक है बेटा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है डिफरेंट रूलर्स दुनिया के जो है उनको लेटर्स लिखना स्टार्ट किया और उनको इस्लाम की दावत दी। और उन्होंने अपॉइंट एम्बेसडर्स को अपॉइंट करने से पहले जो है सबको मस्जिद में गैदर किया, मजलिस शूरा बुलाई और उनको बताया कि अल्लाह ने नबी को यानी मुझे भेजा है इस दुनिया में रहमत बना के, रहमतुल लिल आलमीन बना के, तमाम जहान का तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। किसको? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐसा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस को बताया। प्रॉफिट ने जो है इंटेलिजेंट और ट्रस्ट वर्दी कंपेनियंस को चूज किए जो डिफरेंट जगहों पे लेटर्स लेके जाएंगे। तो ये जो लेटर्स डिलीवर हुए कंपेनियंस के थ्रू हुए, क्योंकि उस वक्त जो है जाहिर इंटरनेट वगैरह तो नहीं होता था, एंड ऐसे ही सिर्फ लेटर भेज देते तो वो बहुत ही ज्यादा, एक जाहिर किंग को लेटर भेज रहे हैं तो एक उसके कुछ वो होते हैं, डेकोरम होता है, कोई रूल्स एथिक्स होते हैं। तो इसलिए कंपेनियंस को भेजा एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट लेटर लेके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हेराक्लियस जो था रोमन एम्पायर का किंग, उसको जब मैसेज भेजा तो उसने क्या किया। तो हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह अन्हु ने जो है हेराक्लियस को लेटर दिया। एंड हेराक्लियस ने अबू सुफियान से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल पूछे, लाइक क्वेश्चन किया कि भाई वो कैसे हैं, क्या हैं। अब अबू सुफियान जो कि खुद एक नॉन बिलीवर थे उस वक्त, उन्होंने फिर भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोबल कैरेक्टर और उनके ट्रुथफुलनेस, उनके सादिक और अमीन होने की गवाही दी। हेरेक्लियस जो है इससे इम्प्रेस हो गया, इस चीज से इम्प्रेस हो गया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सुन के वो बहुत खुश हुआ, वो बहुत ज्यादा मुतमईन हुआ। और उसने इस्लाम को एज अ ट्रुथ एक्नॉलेज किया, मतलब उसने ये तो मान लिया कि इस्लाम सच है, लेकिन उसने वो मुसलमान नहीं हुआ, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। देन हमारे पास आ जाता है खोसरोस द पर्शियन एम्परर। उस खोसरोस के पास हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु लेटर लेके गए, और खोसरोस ने जो है गुस्से में आके उस लेटर को टुकड़ों में फाड़ दिया। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला तो उन्होंने दुआ की कि भाई उसकी तमाम जो एम्पायर है, उसकी तमाम जो सल्तनत है वो भी हिस्सों में बढ़ जाए। सून आफ्टर क्या हुआ, खोसरोस को उसके ही बेटे ने मार दिया पावर में आने के लिए, एंड पर्शियन एम्पायर जो है उसमें बहुत ज्यादा हंगामा वगैरह हो गया और वो कोलैप्स हो गई, उसकी पावर टूट गई। देन हमारे पास आते हैं नेगस, जिसको हम कहते हैं नजाशी, नजाशी जो एबिसीनिया का किंग था। हजरत आमिर बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हु उनके पास जो है लेटर लेके गए, और नेगस ने बहुत ह्यूमिलिटी शो की। ह्यूमिलिटी से मुराद बहुत डाउन टू अर्थ होकर उसने बहुत अच्छे वे में ट्रीट किया। उसने उस लेटर को अपनी आंखों पे प्लेस किया एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। अपने वो थ्रोन से, अपने तख्त से नीचे उतरा और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिप्लाई में लिखा, पीस बी अपॉन यू ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई बेयर विटनेस दैट यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ट्रू एंड confirming those before you, I pledge to you and surrender myself to the Lord of the world। यानी उसने कंप्लीट सबमिशन टू इस्लाम का इजहार किया। देन हमारे पास आ जाता है मकूकास द रूलर ऑफ इजिप्ट। हजरत हातिब बिन अबी बाइता रजी अल्लाह अन्हु ने जो है इसको लेटर दिया। मकूकस ने इस्लाम जो है कबूल नहीं किया, लेकिन उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत इज्जत से और बहुत इज्जत और वकार से ट्रीट किया, एंड उनको गिफ्ट्स भिजवाए। इन गिफ्ट्स में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ्यूचर वाइफ हजरत मारिया रजी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थी, और उसने एक हॉर्स जिसका नाम था दुलदुल, वो भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ गिफ्ट भेजा, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जाके बैटल्स में भी यूज किए। देन हमारे पास आ जाते हैं रूलर्स ऑफ ओमान इन बहरीन। ये दो, इन दोनों की कहानी एक साथ बताई गई है। इन दोनों के पास हजरत अमीर बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु जो है वो लेके गए थे, सॉरी, ओमान के रूलर के पास हजरत अमीर बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु लेके गए थे लेटर, एंड हजरत अला बिन हजरामी रजी अल्लाह अन्हु बहरीन के रूलर के पास लेटर लेके गए, और दोनों रूलर्स ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। और ऑब्वियसली जब भी कोई रूलर इस्लाम एक्सेप्ट करता है तो उसके तमाम पीपल जो उसके लोग होते हैं वो भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। फिर जो यमन का चीफ था उसके पास हजरत सलीद बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु लेटर लेके गए। चीफ ने जो है क्या कहते हैं बोला कि भाई इस्लाम की टीचिंग तो बहुत अच्छी है, और मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा अगर मुझे पावर में हिस्सा दिया जाए, मतलब इस्लाम की जो भी पावर अभी है आगे आएगी उसमें मुझे जो है शेयर मिलेगा तो आई एक्सेप्ट इस्लाम। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, शर्त शर्त तो शराइत पे इस्लाम नहीं चलता, कबूल करना है तो पूरा करें वरना कोई बात नहीं। देन हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं हारिस गसानी, सीरिया का गवर्नर। हजरत शुजा बिन वहाब रजी अल्लाह अन्हु उसके बाद लेटर लेके गए। हारिस बहुत गुस्सा हुआ, उसने जो है आर्मी प्रिपेयर की अटैक के लिए, लेकिन कभी कोई अटैक नहीं हुआ। तो दीज वर द लेटर टू एम्परर्स एंड किंग्स। इसका कंक्लूजन ये है
कि दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े ममालिक और बड़े बड़े रूलर्स को जो है लेटर्स डिलीवर किए। Some rulers accepted Islam, others rejected, others mocked it, some treated and acknowledged it with respect but did not accept it. But overall क्या हुआ कि मैसेज ऑफ इस्लाम जो है अरेबिया से बाहर स्प्रेड हो गया, जिससे इस्लाम का यूनिवर्सल रिलीजन और इस्लाम की यूनिवर्सल पावर का राइज मार्क हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई सवाल? जी बेटा पूछे। जी सर, मेरा सवाल है सर, ये जो जिन रूलर्स ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, तो उन रूलर्स की जो वो थी सल्तनत थी, वो क्या इनकी एम्पायर में डाउनफॉल हुई थी? यानी मैं इनके रूल समझा पे नहीं चलेगी या वो अपने रूल खुद करेंगे? भाई। देखो, जब भी कोई रूलर कोई रिलीजन को फॉलो करता है ना, उसके लोग भी उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, वही रिलीजन फॉलो करते हैं। तो अब जिसने इस्लाम कबूल किया वो इस्लामिक टीचिंग्स को लेके अपने मुल्क पे चलेगा और लोग फॉलो करेंगे। जाहिर है कुछ लोग मतलब 100% लोग नहीं फॉलो करते, लेकिन 90-95% लोग फॉलो करते हैं। जो नहीं करते उनकी मर्जी। और फिर उनको उसके हर रूलर के हिसाब से अलग अलग, कुछ लोग कुछ रूलर्स कुछ नहीं करते थे, कुछ पनिश करते थे, वट एवर। बट सिंस इस्लाम की टीचिंग्स इतनी अच्छी थी, तो लोग भी उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि उस पर उनको फेयर ट्रीटमेंट और जस्टिस मिलती थी। ओके सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम बेटा। चले आगे चले, किसी और का कोई सवाल है? चले भाई। फिर सेवेंथ एज में हमारे पास एक बहुत बड़ा वाक्य होते हैं, एक बहुत बड़ा बैटल जो है बैटल ऑफ खैबर, जिसपे हमने फोर्ट्स ऑफ खैबर को फतह किया। तो सबसे पहले हम जब भी बैटल्स पढ़ते हैं, हम कॉजेस पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्यों हुआ बैटल। लास्ट हमने कौन सा कलर? ग्रीन यूज किया था, ओके। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद जो खैबर के ज्यूज थे, उनको लगा उनको लगा कि भाई मुसलमान जो है वीक है। क्या है? वीक। क्योंकि मुसलमानों ने जो है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन की, जिसके टर्म्स बज़ाहिर तौर पे हमारे अगेंस्ट थे। तो इससे उनको ये हिंट मिली, ये साइन मिला, दे थॉट Muslims were weak because they had agreed to what seemed like humiliating terms। Humiliating का मतलब होता है जो आपकी, जिससे आपकी इज्जत कम हो। अब क्या हुआ? उनका जो भी ऑलरेडी गुस्सा था, जो भी उनकी हमारे खिलाफ की एक हमसे एग्रेशन थी, वो इंक्रीज हो गई। एंड उन्होंने जो है हमारे खिलाफ प्लॉट बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी हमारे खिलाफ प्लानिंग स्टार्ट कर दी, मदीना को अटैक करने का प्लान स्टार्ट कर दिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने का फैसला किया, यानी कि इससे पहले वो अटैक करें उससे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हम ही कोई एक्शन ले लेते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। देन हमारे पास आते हैं मेन इवेंट। तो इससे पहले वो आए, हम उनके पास चले गए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च विद 1600 मुस्लिम इन 7th एज एंड रीच खैबर इन 3 days। 3 दिन में मदीना से खैबर पहुंच गए 1600 लोगों को लेके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज्यूज जो है वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे। दे वर सरप्राइज बाय द स्विफ्ट एडवांस एंड रिट्रीटेड टू देयर 6 हेवीली फोर्टिफाइड फोर्ट्स। किलों में जाके वो रिट्रीट हो गए, छुप गए, और उनके जो किले थे वो बेहद मजबूत थे। मतलब उनको कोई तोड़ नहीं सकता था, वो इतने थे, इतने मजबूत थे। उन किलों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट किला था ना, वो था कमुस। उस किले का नाम था कमुस, which was ruled by the famous warrior Marhab, known as being stronger than 1,000 horsemen। अभी जो मरहब था, ये कमुस कमुस जो सबसे इनका स्ट्रॉन्गेस्ट किला था, इसको मरहब रूल करता था। और मरहब इस चीज से माना जाता था कि वो 1000 घोड़े सवारों से भी ज्यादा ताकतवर है। सबसे पहले मुसलमानों ने जिस फोर्ट को अटैक किया, उस फोर्ट का नाम था फोर्ट नाइन, एंड कैप्चर्ड इट आफ्टर अ फियर्स बैटल। देन ऐसे ही हमने बाकी छोटे छोटे फोर्ट्स को भी कैप्चर कर लिया। हाउएवर, कमोस को जब हमने कैप्चर करने की कोशिश की, तो भाई 20 दिन तक हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए और मुसलमानों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। At this stage, Prophet sallallahu alaihi wasallam announced that he would give the flag to a man beloved by Allah and his messenger the next day। तो अगली सुबह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनको फ्लैग, आर्मर और सोर्ड जो है दे दी, और उनको कमांडर के तौर पे अपॉइंट कर दिया। फ्लैग देने का मतलब हो जाएगा आप हमारी आर्मी को लीड करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मरहब को जो है फेस किया, कॉम्बैट में उसको चैलेंज किया। और मरहब जो जाना माना जाता था 1000
हॉर्समैन से ज्यादा पावरफुल होने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, जो असदुल्लाह यानी लायन ऑफ अल्लाह, हैदर कर्रार, उन्होंने उसको एक ब्लो में, एक स्ट्राइक में डिफीट कर दिया, जान से मार दिया। इसकी वजह से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को टाइटल ये भी मिला, जब उन्होंने इस फोर्ट को क्या कहते हैं फतह किया, तो उनको फतेह खैबर का टाइटल भी मिला, यानी द पर्सन, फतह का मतलब होता है सक्सेस, एंड फतेह खैबर यानी द पर्सन हु caused us to win in Khaybar. Obviously, the causer of all causes is Allah subhanahu wa ta'ala, but through Hazrat Ali रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला ने हमें खैबर में जितवाया। एंड इसीलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ्लैग दिया था, बिकॉज अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नॉलेज और विजडम से नवाजा कि हजरत अली को फ्लैग देना हमारे लिए बेहतर रहेगा। आफ्टर दिस मुस्लिम लॉन्च द फाइनल असॉल्ट एंड कॉन्क्वर्ड कमूस। इसके बाद हमने फाइनल देखा कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट गिर गया है, तो उन्होंने सरेंडर किया और उन्होंने पीस की रिक्वेस्ट की, इस शर्त पे कि दैट दे वुड पे हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ देयर लैंड्स टू द मुस्लिम्स। जब ज्यूज ने देखा ना भाई अब हमारा जो सबसे मेन डिफेंस था, जिस चीज पे हम बेस बेस कर रहे थे, वही जब इन्होंने कॉन्क्वर कर लिया, तो इसका तो साफ मतलब यही है ना कि ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, हम इनसे लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, हम मर जाएंगे। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें माफ कर दें, हमें पीस, हमें हम अब अमन और शांति चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और बदले में हम जो है अपने पूरे साल जितना भी हम एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं ना, जितना भी हम गंदम चावल वट जो भी हमारी प्रोडक्शन है, वो आधा आपको दे देंगे। उससे फायदा क्या हुआ वो हम कंक्लूजन में पढ़ते हैं। तो ये क्या कहते हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु, एक सेकंड कंक्लूजन को मैं अंडरलाइन कर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्सी का मुजाहिरा किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड मर्सी एंड एक्सेप्टेड देयर रिक्वेस्ट एंड स्पेयर्ड देयर लाइव्स। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया और उनकी जान बख्श दी, उनकी फैमिलीज को बख्श दिया और उनकी प्रॉपर्टी को भी बख्श दिया। जो वॉर के स्पॉइल्स थे वो इनॉर्मस थे, जिसपे डेट्स, शहद, ऑयल, बर्ली, शीप, कैमल्स एंड ट्रेजर्स मौजूद थे। एंड इस विक्ट्री से जो है ज्यूइश पावर अरब में टूट गई एंड फर्दर स्ट्रेंथन द मुस्लिम्स पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। मुस्लिम्स ने इतने बड़े अपने दुश्मन दुनिया जहां में जाने माने वाले ज्यूस को हरा दिया। इस वजह से मुसलमानों की और वाहवा हो गई और पूरे दुनिया जहां में उनकी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कंडीशन इंप्रूव हो गई, मजबूत हो गई। इकोनॉमिकली कैसे इंप्रूव हुई भाई देखो, जब ज्यूज ने अपने पूरे साल का आधा प्रोडक्शन मुसलमानों को देने का फैसला किया, अब उससे मुसलमानों को अपना क्या कहते हैं उनको खाना खरीदना नहीं पड़ रहा मजीद। दे ऑलरेडी हैव इनफ रिसोर्सेज टू यूटिलाइज इट एंड टू ट्रेड विद इट। तो उनकी नेसेसिटीज भी पूरी हो गई इससे, और उसको वो ट्रेड में यूज करके उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई, जिससे उनकी इकोनॉमी मजबूत हो गई। समझ आया? And Quran states about this event and he gave you victory over them and provided you with good things so that you might be grateful. This verse reflects how Allah's help brought success and blessings to the Muslims at Khaybar. ठीक है, बैटल ऑफ खैबर क्लियर है? कुछ पूछना है इस पे, आगे चलो? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम गए उमरा करने, क्योंकि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया 60 एज पे हमारे ये डिसाइड हुआ था ना अगले साल उमरा करने आएंगे वापस, तो ये अब अगला साल आ गया। अब अगले साल हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द According to the Treaty of Hudaybiyah, Prophet sallallahu alaihi wasallam and Muslims were to return the following year to perform Umrah. अब उन्होंने क्योंकि वो 6 साल में सॉरी 60 एज पे उनको मना कर दिया था। अब 7 एज के जुल्कदा में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2000 कंपेनियंस के साथ जो है उमरा करने के लिए आए। ऑल इन द स्टेट ऑफ इहराम, सबने इहराम पहना हुआ था। नो आर्म्स एक्सेप्ट फॉर शीदत swords. The Muslims entered Makkah. Muslims entered Makkah with humility, filled with joy that Allah had fulfilled his promise. उन्होंने मक्का दाखिल हुए विद ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया कि यानी गुरूर का ऑपोजिट, बहुत सादगी से, तमीज से, मॉडेस्ट वे में, हम्बल वे में वो लोग डाउन टू अर्थ होके मक्का एंटर हुए, और खुशी से बहुत ज्यादा खुश थे वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो वादा उनसे किया था कि अगले साल उम्रा कर सकेंगे वो पूरा कर दिया। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शी कैमल थी कस्बा, लेड बाय अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु, while the companions followed respectfully on foot. This was the realization of the Prophet ﷺ dream confirmed by Allah in the Quran.
Surely Allah is in truth made good to his messenger the vision. Surely you will enter the sacred mosque if Allah wills in security. You will shave your heads and shorten your hair without any fear. क्या है भाई, बिना किसी टेंशन के आप जो है आ सकेंगे, ये अल्लाह का आपसे वादा है. दिस विजिट प्रूव टू बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर इस्लाम. क्योंकि अब जो मदीना हम लोग गए थे मक्का से बहुत ज्यादा परसिक्यूशन फेस करके, अब हम वापस मक्का है रिस्पेक्टफुली हमने पिलग्रिमेज परफॉर्म की, जिससे एक ये हमारे लिए नेमत के तौर पे साबित हुई. कुरैश के ऊपर जो है हमारी डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन का जो है एक डीप इंप्रेशन रह गया, जिन्होंने इस तरीके की ओबीडियंस एंड रेवरेंस टू अ लीडर पहले कभी नहीं देखी. एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मैनी मैनी मक्कन्स हु हैड बीन अमंग, यानी कि जो इस्लाम के बहुत बड़े बड़े दुश्मन थे, उन्होंने हमारा ये रवैया, हमारे ये इस्लाम से मोहब्बत, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी और हमारी डिसिप्लिन देख के उनका स्टांस हमारी तरफ सॉफ्ट हो गया. मतलब वो जो इतना ज्यादा क्रूल और रूड थे हमारी तरफ, अब उन अल्लाह ने उनके दिलों में नरमी डाल दी. सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल कन्वर्जन फॉलोइंग दिस इवेंट वर, नंबर वन, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए बहुत फायदे वाली चीज, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जो है वो मुसलमान हो गए. एंड सेकंड मोस्ट नोटेबल वाज अमर इब्न अल आस रजी अल्लाह अन्हु, जो दोनों आगे जाके अमंग द ग्रेट लीडर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ इस्लाम बने. हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने भी हमें बहुत सारी बैटल्स में एज अ कमांडर लीड किया एंड जितवाया भी. यहाँ तक क्लियर है बेटा, कोई सवाल? अभी हम पार्ट 20 देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास पे इंशाल्लाह 8 और 9 करेंगे, देन इंशाल्लाह 10 करके वी कंप्लीट आवर लाइफ इन मदीना एज वेल. अच्छा जी, तो सवाल आता है, व्हाट does the prophet sallallahu alaihi wasallam sending of letters to empress teach muslims about spreading the message of islam wisely? तो इस पे हम टीचिंग से लिंक कर रहे हैं. व्हाट डज इट टीच, क्या सीखते हैं? लेसन. और जब भी लेसन हम डालेंगे तो साथ साथ एग्जाम्पल भी डेली लाइफ दे देंगे. तो फर्स्टली दे शो दैट द, मेरा पेन मत लग रहा है. They show that the message of truth should be conveyed politely and clearly, encouraging Muslims to express themselves with kindness and respect. For example, when resolving misunderstanding with classmates or co-workers. तो इस पे हमारे पास टीचिंग क्या आ गई, हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंड कंपेनियंस ने सच के मैसेज को पोलाइटली और क्लैरिटी के साथ डिलीवर किया. तो ये हमारी टीचिंग आ गई है. हमने पार्ट ए से क्या सीखा, दैट मैसेज ऑफ ट्रुथ शुड बी कन्वेड पोलाइटली एंड क्लियरली. इससे लेसन क्या एक्सपेक्ट हुआ, encouraging Muslims to express themselves with kindness and respect, यानी हमें इस्लाम को काइंड और रिस्पेक्टफुल मैनर में और अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को रिस्पेक्टफुल मैनर में एक्सप्रेस करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास डेली लाइफ एग्जाम्पल आ गया. when resolving misunderstanding with classmates और co-workers, कि अगर कभी हमारे स्कूल में, हमारे ऑफिस में कोई भी मसले आ जाए तो आपस में लड़ाई झगड़ा टॉन्ट नहीं करना है, बल्कि प्यार मोहब्बत और पढ़े लिखे लोगों की तरह हमें चीजों को सॉल्व करना है. Then secondly, the letters demonstrate strategic thinking and good judgment, motivating Muslims to share advice or guidance thoughtfully. For example, explain Islamic values or moral lessons without argument or pressure. तो इस पे हमने पार्ट ए से क्या सीखा, पार्ट ए से हमने सीखा कि लेटर से हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और गुड जजमेंट कितनी जरूरी है. इससे हमें लेसन क्या मिला, टू शेयर एडवाइस और गाइडेंस थॉटफुली. मतलब अगर हम अपना कोई भी एडवाइस, अपनी कोई भी किसी को भी गाइड करना चाहें तो हमें थॉटफुल होके, सोच समझ के, थिंक थ्रू करके अपनी बात आगे रखनी चाहिए ताकि अगले को समझ आए. फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेनिंग इस्लामिक वैल्यूज और मोरल लेसन्स विदाउट आर्गुमेंट और प्रेशर. कि अगर आपको कोई इस्लामिक लेसन किसी को देना है, अगर आपका कोई दोस्त है वो नमाज नहीं पढ़ता और आप उसको नमाज की इंपॉर्टेंस सिखाना चाह रहे हो, गाइड करना चाह रहे हो, तो अगर आप उसको गलत वे में जो है एक्सप्रेस करोगे तो वो और बागी हो जाएगा. बट अगर आप अच्छे से पोलाइट मैनर में, प्यार मोहब्बत से, पेशेंस के साथ समझाओगे तो इवेंचुअली वो नमाज
उसके दिल में अल्लाह ताला नमाज की मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग और उसकी इंपॉर्टेंस डाल देगा। और ऐसी और भी कोई भी लेसन हो सकता है, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। Thirdly, Prophet ﷺ's patience in awaiting responses inspire Muslims to remain calm when their efforts are not immediately accepted, teaching that true influence comes from sincerity and consistent good character. इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशेंस हमने देखा पार्ट ए में, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? टू रिमेन काम when our efforts are not immediately accepted, teaching that true influence comes from sincerity and consistent good character. अब अगर आप किसी को लेट से आपका कोई दोस्त है वो सिगरेट पीता है और आपने एफर्ट की कि भाई आप उसे सिगरेट छोड़ने का समझाना चाह रहे हो। अब आपने पहले दिन समझाया, दूसरे दिन उसके हाथ पे आपको फिर से सिगरेट दिखी, तो आप जो है गिव अप नहीं कर दोगे या होप लूज नहीं करके बैठ जाओगे कि मैंने जो समझाया इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, ना मैं काबिल हूँ, ना ये काबिल है, ना ये अच्छा मुसलमान है, ना मैं अच्छा एक्सप्लेनर हूँ। ऐसे नहीं होता। ज़ाहिर है जो बुरी आदत एक दिन में इंसान ने अडैप्ट नहीं की, एक दिन में वो छोड़ेगा भी नहीं। अगर किसी को बचपन से नमाज पढ़ने की, पर्दा करने की, दाढ़ी रखने की तरबियत नहीं दी गई, तो वो एक दिन में ऐसा कर भी नहीं सकता। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कि हमें अगर हमारे एफर्ट्स इमीडिएटली एक्सेप्ट ना हो, तो हमें फिर भी पेशेंट रहना चाहिए, क्योंकि ट्रू इन्फ्लुएंस कम्स फ्रॉम सिंसियरिटी एंड कंसिस्टेंट गुड कैरेक्टर। नंबर वन, आपको सिंसियर होना है। कोई नहीं समझ रहा तो बार बार समझाए, प्यार मोहब्बत से, प्रेशर नहीं करें। और कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप एक बार समझा के, दो बार समझा के, या एक बार आप 10 घंटे का लेक्चर दे दो, उसके बाद आप कभी पूछो तक नहीं, तो दिस वोंट डू एनी डिफरेंस। एक चीज ये, दूसरी चीज आपको एग्जाम्पल से भी लीड करना है। आप अपने इखलाक को इन जनरल अच्छा रखोगे ना, आप अपने बिहेवियर को इन जनरल अच्छा रखोगे, तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे और आपकी बात का वजन बढ़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, हाउ how did the Battle of Khyber highlight the importance of planning, strategy and reliance on Allah in achieving success? अब जब how पूछा है कैसे, कैसे का मतलब होता है वजह बताएं, वजह को इंग्लिश में कहते हैं रीजन। तो how जब भी हो तो आपने रीजन बताना है। क्या बताना है? रीजन। तो नंबर वन का है फर्स्टली द प्रॉफिट्स के। अच्छा, मैं शुरू वाला पार्ट इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहा, वो इंट्रोडक्शन है, वो आप अपने वर्ड्स में जैसे भी चाहो लिख लो। Prophet's careful planning and distribution of responsibilities encourages Muslims to prepare well and act with coordination. For example, dividing strategic tasks efficiently. Second, sorry, ये पहले वाले को मैं पूरा वो कर दूं। तो हमने पार्ट ए से सीखा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की केयरफुल प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हम क्या सीखते हैं? टू प्रिपेयर वेल एंड एक्ट विद कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइडिंग स्टडी और वर्क टास्क एफिशिएंटली। जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया और जो है लास्ट मोमेंट का वेट नहीं किया, हर चीज को स्ट्रेटेजाइज किया, इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी सिचुएशंस और क्रिटिकल पोजीशंस में अच्छे से एक्ट करना चाहिए और अपने कंपेनियंस के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर यूनिवर्सिटी में है और आपके असाइनमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशन है, तो आप सब चीजों को आपस में अच्छे से डिवाइड करें और 11th आवर का वेट ना करें। सेकेंडली, सेकेंडली के लिए ग्रीन कलर। Secondly, the bravery and unity of the companions motivates Muslims to stay determined and disciplined. For example, remaining confident when facing academic or professional challenges. जिस तरीके से कंपेनियंस जो है ब्रेव जिस तरीके से कंपेनियंस ब्रेव रहे और उन्होंने यूनिटी मेंटेन की, तो हमें आज के मुसलमानों को क्या सीखने को मिलता है? टू स्टे डिटरमिन्ड एंड डिसिप्लिन्ड। टू स्टे डिटरमिन्ड एंड डिसिप्लिन्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जिंदगी में एकेडमिक या प्रोफेशनल चैलेंजेस आए, अगर हमारे करियर में मसले आ रहे हों, या अगर हम ग्रुप स्टडी वगैरह करनी चाहिए, ग्रुप स्टडी करनी है लेकिन तफरियां नहीं करनी। Thirdly, their trust in Allah alongside their effort inspire Muslims to balance effort with faith, teaching that success comes when planning, teamwork and reliance on Allah work together. आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, मतलब नॉट आखिरी, इस पे और भी आप हजारों लेसन निकाल सकते हो, आंसर के लिए इतना काफी है, लेकिन के ट्रस्ट, अरे यार मैं क्यों पेन की जगह हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ। ट्रस्ट इन अल्लाह alongside their effort inspire Muslims to Trust in Allah alongside their efforts inspires Muslims to balance effort with faith, teaching that success comes when planning, teamwork and reliance on Allah work together. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि नंबर 1, अगर आप ज़िंदगी में पूरी सिर्फ़ मेहनत करते रहो और आपको ईमान ही ना हो अल्लाह पे, या आपको ट्रस्ट ही ना हो, या आप नेगेटिव सोचते रहो, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते, नंबर 1। सेकंडली, अगर आप सिर्फ़ जो है मस्जिद में आके मुसल्ला लेके बैठ जाओ कि हर चीज़ अल्लाह कर देगा, तो ऐसे भी नहीं होता। अल्लाह ताला सब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह कर नहीं सकता। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपको उसका अजर नहीं मिलेगा। क्योंकि आप बिना मेहनत के अजर हासिल कर लो और एक शख्स मेहनत करके अजर हासिल करे, तो दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है? अल्लाह ताला आपको डूबने से बचा सकता है अगर आप डूब रहे हो हेल्पलेस होके। लेकिन अगर आप खुद समंदर में छलांग लगा दोगे बोल के कि अल्लाह मुझे बचा लेगा, तो ये आपकी स्टुपिडिटी है। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटेलेक्ट, सो यू हैव टू यूज़ योर इंटेलेक्ट। सही है? यू हैव टू यूज़ योर थिंकिंग। तो जिस तरीके से मुसलमानों ने अपना पूरा एफर्ट दिया, फिर अल्लाह पे छोड़ दिया बाकी सब, यही हमें, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में पूरा एफर्ट देना चाहिए और फिर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हस्बी अल्लाह व निअमल, सब चीज़ें रखे छोड़ कि भाई हमारे जो कंट्रोल में था, अल्लाह ने हमें जितना इख्तियार दिया था, हम जितने हाथ-पैर मार सकते थे, हमने कर लिया। अब आउटकम अल्लाह के हाथ में, जो हमारे हाथ में बेहतर होगा वो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप अपना बेस्ट ही ना दो और बोलो भई बस अल्लाह कर देगा और नहीं करे तो आप मायूस हो जाओ, तो फिर ये दिस इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग, दिस इज़ नॉट हाउ इस्लाम वर्क्स, दिस इज़ नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो आपकी एकेडमिक्स में आपको अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी पढ़ाई करनी है, अच्छे से पेपर देने हैं, फिर अल्लाह पे छोड़ देना है, भई मेरे हाथ में ए स्टार बेटर होगा, अल्लाह मुझे ए स्टार दे देगा। मेरे हाथ में सी ग्रेड बेटर होगा, मुझे अल्लाह सी ग्रेड दे देगा। आपने तमाम ए लेवल कॉलेजेस में इंटरव्यू दे दिए अच्छे से जाके, वेल ड्रेस होके, इंग्लिश अच्छी बोल के, प्रिपेयर करके, सब करके। अब आप अल्लाह पे छोड़ दोगे कि भई मेरे लिए फलाना कॉलेज बेहतर है तो अल्लाह मेरा फलाने में एडमिशन करा दे, फलाना में बेहतर है तो अल्लाह वहाँ करा देगा, और अगर मेरे लिए प्राइवेट बेहतर होगा, अल्लाह मेरे लिए प्राइवेट करा देगा, मेरे लिए ए लेवल की जगह इंटर बेहतर होगा। तो दिस इज़ व्हाट रिलायंस एंड ईमान ऑन अल्लाह इज़। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई बेटा?